हेलो ट्रेडर्स, माय नेम इज गौरव पांड्या। वेलकम टू स्टॉक। सो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसी एसएमसी स्ट्रेटेजी के बारे में जिससे मैंने फंडेड अकाउंट क्लियर किए हैं। एक तरीके बताऊँ, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजीज बताने वाला हूँ जो फॉरेक्स में वर्क करती है। ऑफ कोर्स इंडियन में भी वर्क करेगी। ठीक है, फॉरेक्स में ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में बताने वाला हूँ जो फॉरेक्स में बहुत अच्छा वर्क करती है। तो फंडेड अकाउंट के बारे में बताऊँ, मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूँ, बट मैंने इस टाइप की वीडियो एक बनाई नहीं है कि जिसमें आपको ये सिखा सकूँ कि किस तरीके से या कौन सी ऐसी टेक्निक है, कौन सा ऐसा सेटअप है जिससे बहुत अच्छे तरीके से फंड अकाउंट में प्ले कर सकते हो। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये रहा फंड अकाउंट का सर्टिफिकेट, ये मैंने अचीव किया था। तो ये बहुत पहले की है, आप कह सकते हो फरवरी स्टार्टिंग में ही मैंने ये क्लियर कर दिया था। तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में जो कि ईजिली आपकी हेल्प कर सकती है। अभी फॉरेक्स कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, ये हम नहीं देखेंगे। अभी हम बस स्ट्रेटेजीज को ऑब्जर्व करेंगे या सीखेंगे किस तरीके से ये सब काम करता है। तो कोई भी आप सेटअप ले सकते हो। यूरो एचडी फॉर एग्जांपल एक अच्छा स्टेबल सेटअप मुझे लगता है, या पेयर लगता है जिसमें मैं ट्रेड करना पसंद करता हूँ। या आप कह सकते हो जीबीपी यूएसडी एक ऐसा पेयर है जिसमें ट्रेड करना बहुत ईजी है। तो पहले तो ऐसे पेयर्स को चुन लो जिनमें आपको ट्रेडिंग ईजी लगती है। मैं बता रहा हूँ यूएसडी जेपीवाई, खैर जापानीज इंडेक्स बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका है, इस वजह से यूएसडी जेपीवाई में अच्छा फॉल है। इसको इग्नोर करेंगे, आज की मार्केट को इग्नोर करेंगे। थोड़ा ट्राई करेंगे हमको एसपीएक्स वगैरह में ट्रेड मिल सके। ठीक है, अच्छे डिमांड से एसपीएक्स चल रहा है। अगर मैं इसको बताऊँ आपको, अच्छे डाउ चल रहा है, तो अच्छी इसमें ट्रेड्स अगर मिलती है तो इनमें ट्राई करेंगे। बट अभी फॉरेक्स में थोड़े मैं इग्नोर करूँगा। ठीक है, और समझते हैं जीपीयूएसडी में इजी सेटअप। सबसे पहले हमेशा टॉप डाउन अप्रोच यूज़ किया जाता है। कभी भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एसएमसी हो, चाहे आप एसएमसी ट्रेडर नहीं हो, फिर भी ये वीडियो देख रहे हो, तो भी टॉप डाउन अप्रोच यूज़ आपको करना ही पड़ेगा। टॉप डाउन अप्रोच में मतलब क्या होता है कि आपको शुरू से अच्छे एक बड़े टाइम फ्रेम से लेकर एनालिसिस स्टार्ट करना है और एंड करना है छोटे टाइम फ्रेम में, एग्जीक्यूशन करना है छोटे टाइम फ्रेम में, इंप्लीमेंटेशन या शुरू करनी है स्ट्रेटेजी, ऑब्जर्व करना शुरू करना है एक बड़े टाइम फ्रेम से। इसको हम कहते हैं एक अच्छा टॉप डाउन अप्रोच का सेटअप या एक नज़रिया। ठीक है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हो ट्रेडिंग में, बहुत अच्छा कर रहे हो। एक सेंस में अगर बताऊँ तो बहुत अच्छा कर रहे हो अगर आप ट्रेड टॉप डाउन अप्रोच यूज़ कर रहे हो। टॉप डाउन अप्रोच किस तरीके से होता है और कैसे किया जाता है? सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखा जाता है और ट्रेंड के ही साथ फेवर में ट्रेड ली जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कभी भी ट्रेड आप कर रहे हो तो। जीपीयूएसडी का फॉर एग्जांपल मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो मेरे को इजी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ये देखो, करंट ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मुझे अच्छा देखने को मिला है। अब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बुलिश साइड का है, तो इसका मतलब हम बुलिश साइड के ट्रेड्स ट्राई कर सकते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको ट्रेड करना है तो सबसे ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ मैं, कोई भी कंफर्मेशन एंट्री नहीं बताऊंगा। ये टिपिकल सेटअप्स हैं, इतना ईजीएस्ट जो कोई भी कर सकता है वाला सेटअप बताऊंगा। कंफर्मेशन एंट्री में नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं फ्लिप एंट्री नहीं बताऊँ। बहुत सेटअप्स होते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ, पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है, बट मैं नॉर्मल एक सिंपल सेटअप बताऊंगा जिसकी वजह से आप हेल्प ले सकते हो फंडेड अकाउंट क्लियर करने में, और जिसकी वजह से मैंने किया भी है। अब कंफर्मेशन एंट्री करनी है किसी जोन पे, या फ्लिप एंट्री करनी है, या लिक्विड स्वीप एंट्री, ग्रैब एंट्री, या आप कह सकते हो स्कॉब एंट्री, बहुत सारी एंट्रीज होती है। ठीक है, सब हम करते हैं, एक्चुअली सारी करते हैं, बट ईजिएस्ट एंट्री मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि यूज़ कर सकते हो आप लोग। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम। और डेली टाइम फ्रेम में सबसे पहली चीज़ आप क्या देखने वाले हो किसी भी ट्रेड को अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहले आप देखोगे इम्बैलेंस कहाँ पर है। भाई एक इम्बैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक इम्बैलेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो इतने इम्बैलेंसेस मुझे दिख रहे हैं जहाँ से, क्योंकि इम्बैलेंस इज़ वेरी 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 नेसेसरी व्हेन यू आर एंटरिंग इन अ ट्रेड। कोई भी आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो इम्बैलेंस मैंने देख लिया। ठीक है, अब इम्बैलेंस जहाँ पे है वहीं पर मुझे जोन्स भी मिलेंगे। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ ये एरिया है, यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं है, तो ठीक है इस एरिया पे मुझे जोन नहीं मिलेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, जोन आपको वहीं मिलेंगे जहाँ अच्छा इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस मीन्स इनएफिशिएंसी इन प्राइस मार्केट में, या उस प्राइस में वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया पे इनएफिशिएंसी है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा आपको सेटअप मिल सकता है। ठीक है, और जहाँ पर इनएफिशिएंसी है, लिक्विडिटी ग्रैब देखेंगे, स्वीप देखेंगे, वहीं पर हम ट्राई करेंगे एंटर करने का। तो जीपीयूएसडी डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा हमको यहाँ पर मिलता है इम्बैलेंस, एक अच्छा मिलता है इम्बैलेंस। अब हम इम्बैलेंस के नीचे भाई इम्बैलेंस से डायरेक्ट एंटर नहीं करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कहीं पर डेली में ही कहीं पर यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया के इम्बैलेंस पे तो लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है, बट यहाँ पर इस कैंडल ने एक अच्छा लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, तो ये एक मार्क करके चलते हैं। मार्क अभी ये वाला भी करेंगे। ठीक है, ये एरिया भी मार्क करेंगे और बड़े टाइम फ्रेम छोटे टाइम फ्रेम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर कैसा दिख रहा है। डेली के बाद शिफ्ट होना है हमको 4 आवरली में। 4 आवरली में अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ तो मुझे ये वाला जो सेटअप था, ये वाला एरिया, ये मैं और रिफाइन कर सकता हूँ। ये देखो, ये और रिफाइन होता है इस एरिया पे।
ठीक है। अब यहाँ से मैं डायरेक्ट एंट्री ले सकता हूँ, अच्छा जोन है, लिक्विडी स्वीप जोन है, सॉरी लिक्विडी क्रैप जोन है। यहाँ जोन में मुझे इतना मज़ा नहीं आया। ठीक है, 2 आवरली में चलते हैं। मुझे यहाँ जोन में मज़ा नहीं आया, बट ये वाला बहुत ज़्यादा प्रॉपर और एक अच्छा जोन है ट्रेड करने के लिए। ये वाला जोन 2 आवरली में, अब इससे ज़्यादा मेरे को डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं। बस एक चीज़ मैं देखूंगा, मेरे को स्टॉप लॉस कितना मिल रहा है। अगर मैं इसको 4 आवरली के जोन से देखूँ, 30 पिप्स का स्टॉप लॉस है, इसको मैं डिफाइन करूँ 2 आवर पे, ये वाले एरिया पे, ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। मेरा 25 पिप्स, ठीक है, 25 से कम ही है, 25 पिप्स, ठीक है, 25 पिप्स मैं लेके चल सकता हूँ, क्योंकि टारगेट मैं डेली का ही लेने वाला हूँ। ठीक है, टाइम फ्रेम जो भी हो, टारगेट में डेली का ही ट्राई करूंगा लेने का। अब मेरा इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या बनने वाला है भाई, होल्डिंग कैपेसिटी आपको चाहिए। ट्रेड में एंटर कर रहे हो तो होल्डिंग कैपेसिटी ये चाहिए। 20-30 पिप्स फॉर एग्जांपल भी ले लें, मैं इस पूरे लो के नीचे, ये जो लो है इसके नीचे भी स्टॉप लॉस लगाऊँ तो 30 पिप्स का स्टॉप, 27 पिप्स का स्टॉप लॉस है। टारगेट मिनिमम, अगर मान लो ये मूव नहीं आया, यहाँ से मैं ट्रेड करता हूँ मिनिमम, चलो नहीं मिल रहा है, 1:5, 1:5 में मेरे को 135 पिप्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा मिनिमम टारगेट रहने ही वाला है, कंफर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से अब 2 आवर में जाओ, आपको कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी बड़ी सी ट्रेड दिखेगी। ये देखो इतनी बड़ी ट्रेड दिखेगी। एंट्री मेरी 2 आवर पे ही होगी, क्योंकि वहाँ मैं जोन डिफाइन कर चुका हूँ, बट पावर उस जोन में डेली की ही है, एंट्री मेरी वहीं रहेगी। ठीक है, मतलब टारगेट मेरा वहीं रहेगा। तो इस तरीके से अब दोबारा रिपीट करने वाला हूँ मैंने क्या क्या आपको शुरू से बोला। दूसरा सेटअप ले लेते हैं, चलो ठीक है, अच्छे से स्टडी करेंगे, एक सेटअप में और स्टडी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो, अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है, नो बीओएस, कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं है। अब ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप मिल गया मुझे गोल्ड में। ठीक है, अब देखो आपको मैंने जीबीपीएसडी तो समझा दिया, जिसमें इजी ट्रेंड है, ट्रेड करना बहुत इजी है, बट जीबी गोल्ड को आप देखोगे तो इसमें एक कंसोलिडेशन चल रहा है। तो इस टाइप के सेटअप्स में कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि भाई कोई भी पेयर में चल सकता है, और ऐसी भी अपॉर्चुनिटी है कि भाई मान लो आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है क्लियर करने के लिए। अगर आप किसी भी प्राइस को देखोगे या किसी भी पेयर को देखोगे, उसमें कंसोलिडेशन था, तो आप ट्रेड नहीं करोगे, ऑफकोर्स करोगे। किस तरीके से करोगे, डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, कंसोलिडेशन चल रहा है, बट आप एक चीज़ देख रहे होगे, इस एरिया से कंसोलिडेशन का बीओएस हो चुका है, कंसोलिडेशन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। तो किस तरीके से आप ट्रेड करोगे भाई, इजी ट्रेड बनेगी। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले इम्बेलेंस देखो। एक एरिया पे मुझे यहाँ पर इम्बेलेंस दिख रहा है, ये इम्बेलेंस दिख रहा है, ठीक है, और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे इम्बेलेंस दिख रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में हमको क्लियर दिखेगा। ठीक है, दोनों एरिया मार्क करके चलते हैं, ये लो। ठीक है, दोनों एरिया मैंने अभी के लिए इसमें मार्क कर लिए। तो ये एरिया पे इम्बेलेंस था, अब इसको मैं जोन लेके चलूँ तो भाई मेरे लिए पर्सनली अगर मैं इसमें जोन देखूँ तो मुझे ये वाला अच्छा दिख रहा है। ओके ओके ओके, नहीं दिखेगा क्योंकि ये मदर कैंडल के अंदर है। ओके ओके, आई माई मिस्टेक। ठीक है, यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, और गोल्ड में एक ये वाला एरिया, ये भी मदर कैंडल के अंदर है, ऑफकोर्स इसको ही मार्क करके चलते हैं। ठीक है, थोड़े और डिफाइन करेंगे इनको। ठीक है, अब एक बार डेली में जाओ, डेली में जाओ। अब आपको इसमें मैं डेली में क्यों गया जरा ऑब्जर्व करना। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो बीओएस हुआ है, इस मूव की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, क्या ये कैंडल से हुई है, क्या यहाँ से हुई है, क्या यहाँ से हुई है। ठीक है, अब देखो अब मैं किस तरीके से इसमें ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। ठीक है, ये एक एरिया था, ओके, ये एक एरिया था, यहाँ से हम जरूर देखेंगे, ये इम्बेलेंस का एरिया है। तो 4 आवर में हमको यहाँ पर कुछ मिल रहा है। ओके, 4 आवर में इस ये एरिया था, इसको हम मार्क करके चलते हैं और इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में देख के चलते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। ओके, 3 आवर में क्या मुझे उतना कुछ खास इसमें मिला नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ खास इसमें मिला नहीं, तो उससे मदर कैंडल मार्क करके चलता हूँ। इस जोन को ट्रेड करना मेरे को थोड़ा रिस्की लगेगा। ठीक है, मैं इतना फुली माइंड से इसको ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। 3 आवर में देखें तो इस जोन पे ऑफकोर्स एक अच्छा मुझको सेटअप मिला। देखो क्या सेटअप मिला है, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ उतनी देर से, इम्बेलेंस ढूंढ रहा हूँ विद लिक्विडिटी ग्रैप। प्रॉपर एक कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है, इस ब्लैक कैंडल ने करी है, प्रॉपर हमको इम्बेलेंस दिख रहा है। मूव की स्टार्टिंग जो कहो यहाँ से हुई है। ठीक है, अब इस एरिया को समझने की कोशिश करो। ठीक है, प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। ठीक है, प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, ये लो हमारा रह गया था। ठीक है, ये लो हमारा रह गया था, यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, प्रॉपर प्राइस ऊपर जा रहा है, विदाउट इम्बेलेंस आ रहा है, मतलब इनएफिशिएंसी प्राइस में जनरेट नहीं हुई है। प्राइस एक हाई लगाता है, हाई के बाद बहुत स्टीप लो लगाता है, लो के बाद अच्छे इम्बेलेंस का प्राइस ब्रेक करने का ट्राई करता है। तो ये एक एरिया है जहाँ से मूव की स्टार्टिंग हुई थी, इस वाले। ठीक है, इस वाले, तो ये एक अच्छा एरिया हमारे बन जाता है ट्रेड का। ठीक है, पर्सनली अगर मैं सजेस्ट करूँ, ठीक है, तो मैं इस एरिया को ट्रेड करना पसंद करूँगा, बट छोटे टाइम फ्रेम में इसको हमको फिर से देखना पड़ेगा। क्या, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान से समझना। ठीक है, प्राइस को किस तरीके से रीड करना है वो आना चाहिए आपको। ये ट्रेंड लाइन टाइप बन रही थी, आप एक चीज़ देखोगे, मूव की ओरिजिनल स्टार्टिंग यहाँ से हुई है, बट मार्केट ने पॉज लेके
इस एरिया पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं, ये जो मूव है ये इस ट्रेंड लाइन को कहो या इस हाई को कहो ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक किसने किया है? इस एरिया ने किया है, इस एरिया में। तो ये वाला ट्रेडेबल एरिया है, बट अगर यहाँ पर हमको कोई अच्छा जोन मिल जाता है तो हमको ये वाला जोन ही या ये वाला एरिया ही हमको ट्रेड करना पड़ेगा। दोबारा रिपीट करता हूँ मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना। एक ट्रेंड लाइन बन रही है, एक हाई भी बन रहा है, हाई आ रहा है, हाई बन रहा है, मार्केट प्राइस दोबारा नीचे को गिर रहा है, फिर कोशिश कर रहा है, बट ये वाला जो लो है ना ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक है, ओरिजिनलिटी जिसने ब्रेक किया है वो ये वाला एरिया, मूव की स्टार्टिंग खैर हम मानते हैं यहीं से हुई है, बट ये वाले एरिया इसको ब्रेक नहीं कर पाया। जो ब्रेक किया वो ये वाला किया, मतलब मोस्ट पावर मोस्ट स्ट्रॉन्ग इम्बेलेंस कैंडल इस एरिया पे है। तो ये इस एरिया से हमारी एक ट्रेड बनेगी। अब इस एरिया से हमको इस टाइम फ्रेम में गए, इस टाइम फ्रेम में जाएं तो मेरे को कोई अच्छा जोन नहीं मिल रहा है, बस एक ए विक के अलावा। ठीक है, अब ऑफकोर्स हमको छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा और इस जोन को स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, विक लंबी हो रही है, विक लंबी हो रही है, ठीक है। अब ये ट्रेडेबल जोन बनते जा रहा है, मुझे लग रहा है ये ट्रेडेबल जोन बन रहा है। ठीक है, ये ट्रेडेबल जोन बन रहा है, ऑफकोर्स इसमें ये बन रहा है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ये वाली कैंडल ले सकते हो, ये वाली। अब मैं ये बता रहा हूँ किस तरीके से लेनी है आपको। ठीक है, ये वाली कैंडल बनेगी इसमें ऐसा जोन। 30 मिनट एक और बार चलते हैं। ठीक है, 30 मिनट चलते हैं, क्योंकि हम को जो कैंडल दिखी थी वो यही वाली दिखी थी। ओके ओके, ये अब आपको समझ में आएगा कि मैंने उस कैंडल को क्यों लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो मुझे लग रहा था एक कैंडल है, ट्रेडेबल कैंडल है। ठीक है, हो ओके ओके, ये कुछ हमारा कुछ ऐसा जोन बन रहा है। ठीक है, XAUSD में ये जोन बन रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में ये जोन नहीं बन रहा है। ठीक है, प्रॉपर विदाउट इम्बेलेंस जोन है, ऑफकोर्स इरेज्ड। जो मैंने बड़े टाइम फ्रेम को जोन मार्क करके दिया था 3 आवर के या टॉप का हो 2 आवर में, ठीक है, नीचे वाला मैंने कहा था ये अच्छा जोन है, बट इस जोन में पावर थी, और ये जोन अगर आप 30 टाइम फ्रेम में देखो विदाउट इम्बेलेंस है तो ये इरेज हो जाएगा। ये वाला जोन अभी भी पेंडिंग रहेगा, ये वाला जोन ओके, यहाँ भी मेरे को कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ भी मुझे कुछ दोनों इरेज। ठीक है, इस वाले को रखे दूंगा, मूव की स्टार्टिंग हुई थी यहाँ से। ठीक है, बट जितना लोअर टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ नहीं मिल रही है ट्रेड। एक एरिया मुझे अच्छा दिख रहा है वो है ये वाला, अब यहाँ से ट्रेड बनेगी। अब टाइम फ्रेम्स का गेम है सारा, इसका टाइम फ्रेम्स का गेम आता है। 4 आवर में इसको दोबारा स्टडी करो, क्योंकि भाई इतनी छोटी एनालिसिस तो आपकी होने वाली। हमेशा जोन ट्राई करो, अपोजिट कलर की कैंडल मार्क हो, तो ये कैंडल को मैं पूरा मार्क करता हूँ। ठीक है, ये रहा, ये कैंडल का रहा, ये हमारा जोन रहता है। ठीक है, 2 आवरली में चलते हैं, इसको 2 आवरली में चलते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कैंडल अपोजिट कलर, परफेक्ट जोन है। तो इस तरीके से हम जोन ये लेके चल सकते हैं, और मेरे ख्याल से प्राइस यहाँ ट्रिगर भी करेगा। ठीक है, बट फिर भी एक सेंस ऑफ डाउट अगर किसी को बनता है तो यहाँ पर यूज़ हो सकती है कंफर्मेशन एंट्री। एक स्क्रिप्ट और देख लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, USD JPY देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट में बहुत फॉल आ गया है वैसे इसमें, पर देखते हैं किस तरीके से चल रहा था। ओके, प्राइस ऊपर को चल रहा है डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पर अगर प्राइस चल रहा है तो मैं किस तरीके से ट्रेड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर अगर प्राइस चल रहा है, ये एरिया देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ मेरे को यहाँ पर दिखी है, ये देखो एक हाई लगा था, ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है। बहुत अच्छे से सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल मिला है। ये हाई नहीं ब्रेक नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। ये एरिया अगर आप देखोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा भाई, ये एरिया में बहुत पावर है, क्योंकि ये एरिया ने बहुत बार ब्रेक करने का ट्राई किया, और ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इसने प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब करके अच्छे तरीके से ब्रेक किया है। तो ये जोन में बहुत पावर है इस एरिया पे। इसी जोन को डिफाइन करने का ट्राई करेंगे और इसी जोन को ट्रेड करने का भी ट्राई करेंगे। ठीक है, इसी जोन को ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। इसमें अगर आप इम्बेलेंस को स्टडी करोगे तो आपको ऑफकोर्स देखने को मिल जाएगा। जैसे ही मैं 4 आवर में आया हूँ, मुझे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। मुझे अगर ट्रेड करने में कुछ मिलेगा तो मुझे यहाँ मिलेगा, इस एरिया पे। बट अगर मैं इसे ब्लैक कैंडल को मार्क करूं, ये जो लास्ट की ग्रैप कैंडल है ये मुझे मिटिगेटेड दिख रही है इस बड़ी कैंडल से, तो थोड़ा सेंस ऑफ डाउट यहाँ पे बन जाता है। 3 आवर में चलते हैं, ट्रेड को डिफाइन करेंगे या नेक्स्ट कैंडल हम मार्क करेंगे। सेम गोल का सेटअप इसमें ही बनेगा, सेम टू सेम गोल का सेटअप। जो मैंने कहा था अपोजिट कलर की ब्लैक कलर की कैंडल मार्क होगी, विक हमारी रहेगी पूरी वो बड़ी कैंडल एक लो, ये देखो विक, ये देखो यही सेटअप रहेगा सेम टू सेम। अगर मैं गोल्ड में बात करूं यही था, मैंने बड़ी कैंडल के अपोजिट कलर की कैंडल की स्टार्टिंग से लिया था और उसको एंड किया था, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, सेम मैं चल रहा 2 आवर में। अगर ये प्रॉपर एक कैंडल मिल जाए तो फिर तो बहुत बढ़िया है, बट देखो अपोजिट कलर की कैंडल से स्टार्टिंग ली है, विक पर है पूरी, वहाँ एंड करी है। इससे ज़्यादा रिफाइन की जरूरत है नहीं, और ईजी देखो वहीं से मूव आया है। देखो ईजीएस्ट, कितना बढ़िया, एक तरीके से बोलूँ कितना बढ़िया मूव आया। ये तो 1:20 30 40 देके गया होगा। ठीक है, इतना ईजी सेटअप। ओके, तो यही था इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप ये सब सीखना चाहते हो, ये तो जस्ट एक नॉर्मल बेसिक एंट्री सेटअप है।
अगर बहुत सारे एंट्री सेटअप्स हैं एसएमसी में, अगर आप वो सीखना चाहते हो तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। A to Z एसएमसी बेसिक से लेके, बहुत बेसिक से लेके बहुत एडवांस तक मैंने सब कुछ कोर्स में कवर किया है। 25 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, लेक्चर्स दे रहा हूँ रिकॉर्डेड, तो ऑफकोर्स वाले डाउट्स आपको आएंगे। डाउट्स के लिए आपको अनलिमिटेड डाउट सेशन मिल रहे हैं, ठीक है। हर वीकेंड आपको डाउट सेशन मिलेगा, जितना मन कर रहा है उतना सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीग्राम की कम्युनिटी है जहाँ हम लोग सब अपनी ट्रेड्स डिस्कस करते हैं, आपस में हम लोग चार्ट्स वगैरह मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। वो सब आपको कम्युनिटी वगैरह सब फ्री में मिल जाएंगी, ठीक है, फ्री में मिल जाएंगी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। और आपको ई बुक दूंगा मैं अपनी, जिसमें मैंने खुद लिखी है एसएमसी के ऊपर, वो आपको ई बुक मिल जाएगी लाइफ टाइम के लिए। और कोर्स की प्राइस की बात करें 589 कोर्स का प्राइस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। डिस्काउंट कूपन है, वेलकम बोनस 2 यूज़ हो चुके हैं, एक कूपन लास्ट कूपन बचा है, यूज़ करो उसको, ठीक है। और आपको 5099 में ही कोर्स मिल जाएगा, साथ में कम्युनिटी आपको फ्री मिल रही है, ई बुक आपको फ्री मिल रही है, ठीक है। और अगर आप कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको बस कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, तो वो उसका भी ऑप्शन है, आप ज्वाइन कर सकते हो। 1700 रुपीज़ प्राइस है 2 मंथ्स का। ईयरली लाइफ टाइम के पैकेज अवेलेबल है। व्हाट्सएप में मेरे को डीएम करो, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैं आपको वहाँ से ज्वाइन करवा दूंगा। और अगर आपको ई बुक बाई करनी है ओनली, तो 399 रुपीज़ प्राइस है ई बुक का। व्हाट्सएप में मुझे डीएम करो, आपको ज्वाइन करवा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।